नाग पंचमी के पावन पर्व पर लंका मीनार उत्तर भारत की, क्या ये हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी मीनार है। यहाँ लगभग 150 वर्षों से नाग पंचमी के दिन मेला और दंगल का आयोजन होता आ रहा है। उसी श्रृंखला को बरकरार रखते हुए बाबू ब्रजेंद्र निगम की याद में ये मेला निरंतर चलता आ रहा है। आप देख रहे हैं लंका मीनार, यहाँ लगा हुआ मेला। ये भारी भीड़ के बीच आज इस दंगल का आयोजन संपन्न हो चुका है। आज इस दंगल में हम मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा जी आए हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद कालपी के अध्यक्ष अरविंद जी यादव। आइए जानते हैं, सबसे पहले डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा से जानेंगे कि लोकल के हैं और काफ़ी जानकारी होगी। सर, आज जो ये मेला चल रहा है, ये मेले की परंपरा कितनी पुरानी है और कब से, किसकी याद में ये मेला, थोड़ा बताएं। ये परंपरागत मेला है। बाबू मथुरा प्रसाद निगम जी ने, जिन्हें हम लोग लंकेश के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस लंका मीनार का निर्माण करवाया था। उन्हीं की याद में उनके द्वारा शुरू किया गया था ये नाग पंचमी के अवसर पर दंगल एवं मेला। वो अब तक चल रहा है। उनके पौत्र और सभी परिवारजन अभी भी इस परंपरा को निभा रहे हैं। बाबू मथुरा प्रसाद निगम जी को लंकेश नाम से जाना जाता था। बहुत विद्वान थे और वो हमेशा जो रामचरित्र अभिनय होता था, रामलीला, उसमें रावण की भूमिका में वो प्रस्तुत करते थे। उस ज़माने में उनकी दूर दूर तक इस बात की ख्याति थी और उनकी एक धारणा थी, जो आजकल हम लोग ओपन एयर थिएटर कहते हैं कि जगह जगह नई कल्पना के साथ आ रहा है कि ये ओपन एयर थिएटर होना चाहिए। तो बाबू मथुरा प्रसाद जी की भी एक अवधारणा थी, उनके दिमाग की सोच थी कि रामलीला का मंचन इस प्रकार हो कि हर जगह अलग अलग हो। सीता वाटिका, जनक वाटिका, वहाँ पे धनुषवंग जहाँ पे होता है, और इसके अलावा जो इस मीनार में भी उन्होंने निर्माण करवाया, तो रावण की प्रतिमा का मुख शिव की तरफ है, अपने इष्ट देव शिव की तरफ। तो उस रामायण की कथा को, रामायण के मंचन को, शिव को, राम को, जनक को, सबको साकार रूप देने के लिए प्रतिदिन अलग अलग एक बाजार भी है अंदर। तो ये उनकी अवधारणा है थी और ये आज तक विरासत हम लोग सजे हुए हैं। कालपी की ये विरासत बहुत दूर दूर तक मान्य है। धन्यवाद। सर, कुश्ती हिंदुस्तान की एक बहुत पुरानी कला कहें या खेल कहें, बहुत पुरानी है, जिसको फिलहाल अब विलुप्त होती जा रही है, लेकिन यहाँ कालपी में ये दंगल जिंदा है। आज आपने जो कुश्तियाँ देखी, वहाँ कहाँ कहाँ से पहलवान आए, कैसा लगा आपको? सही है। अब इस प्राचीन भारतीय खेल को, या जो शौक़ हुआ करता था, वो दिन पर दिन आधुनिक आपाधापी के खेलों के बीच में विलुप्त हो रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, ओलंपिक में, अन्य जगह अभी भी कुश्ती होती है और हमारे पहलवान अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये परंपरा यहाँ की इस पूरे क्षेत्र के लिए, बल्कि क्षेत्र नहीं, बुंदेलखंड प्रदेश के अन्य जगहों से भी बड़े बड़े पहलवान आते हैं। आज भी एक कुश्ती हुई थी, क्या नाम था लड़के का, लाला पहलवान। लाला पहलवान की कुश्ती हुई थी, वो बहुत बढ़िया कुश्ती थी। उनके पिता भी बहुत अच्छे पहलवान रहे। आज मैं देख रहा था, आज पहली बार मैंने देखा कि पिताजी को तो मैंने देखा हुआ था, लेकिन आज बेटे को भी उन्होंने सिखाया है और बेटा भी उनके नाम को आगे बढ़ा रहा है। ये भी एक अच्छी बात है कि इस दंगल में महिला पहलवान भी आती हैं। आज भी पूनम पहलवान और राधिका हरियाणा, इन दो के बीच एक अच्छी कुश्ती देखने को मिली। बच्चों ने भी भाग लिया। इसका मतलब अभी भी उन्हें अखाड़े में सिखाने वाले लोग मौजूद हैं। सीखने को तो वो हैं, लेकिन सिखाने वाले लोग भी मौजूद हैं। अब इस विलुप्त होती परंपरा को हम लोग आगे कैसे बचा सकते हैं, कैसे सजो सकते हैं, ये इसी तरह के आयोजन से ही संभव है।
इस तरह के आयोजन बहुत कम जगहों पे देखने को मिल रहे हैं। तो इन आयोजनों को जिंदा रखने की ज़रूरत है, इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर मल्होत्रा जी। हमारे साथ नगर पालिका परिषद चेयरमैन अरविंद यादव जी हैं। इस मेले की व्यवस्था में नगर पालिका ने भारी सहयोग दिया है। कैसी क्या व्यवस्था बनाई, अरविंद जी बताएं थोड़ा। पहले तो नाग पंचमी सबको शुभकामनाएं। 150 वर्ष से चल रही परंपरा को निगम परिवार को तहे दिल से बधाई देते हैं। आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं, ये परंपरा चलती रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92। अनुराग पंडित के साथ मनोज पांडे की रिपोर्ट लंका मीनार से। इस मेले के आयोजक डॉक्टर विवेक निगम, आप लंका के बारे में बताएं और इस मेले के बारे में भी कुछ बताएं। डॉक्टर विवेक निगम। ये मेला 1850 से लंका मीनार का निर्माण हुआ था। 1875 निर्माण पूरा हुआ था। 25 साल बनने के बाद में बाबू मथुरा प्रसाद निगम की आज ही के दिन जन्म पैदा हुए थे, नाग पंचमी दिन। लेकिन इनका रहस्य थोड़ा दूसरा, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। उनके पास नाग नागिन ने आकर के बसेरा डाला था, लेकिन उसके बाद उनके नौकरों ने मार दिया। लेकिन सोने की नाग नागिन विसर्जन की। उसके बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़ा नाग नागिन प्लस लंका मीनार प्लस मंदिर प्लस यहाँ सारे देवी देवता विराजमान हैं। कुंभकर्ण, मेघनाथ, अंगद, सारी चीज़ें डली हुई हैं। उनकी यादगार में आज भी मेला बराबर चल रहा है। जो कि लंका किले, जो कि लंका आज भी चूना कौड़ी केसर से इसमें बनाई गई हुई है। और ये मीनार आज भी गगनचुंबी है। साथ में रावण का ऐसा बना हुआ है प्रतीक। पूर्णमासी को रावण की आंखों में डायमंड लगा, जो शंकर जी के सीधे दर्शन करता है। आज भी पूर्णमासी का उसका प्रत्यक्ष इतिहास है, रावण के ऊपर की आंखों में और प्लस शंकर जी में। क्योंकि रावण ही शंकर जी का भक्त है, इसलिए इसे लंका का बहुत लंबा रहस्य है। लेकिन शॉर्टकट में मैं थोड़ा यही बता रहा हूँ कि आगे लंका का यही इतना इतिहास है, वरना तो वर्णन करेंगे तो बहुत लंबा है। इसके अंदर नीचे गुफा बनी है, इससे 500 मीटर लंबी एक गुफा बनी है, जहाँ सीता जी धनुष बाण के लिए बैठी हुई हैं। इसके बाद कुंभकर्ण, मेघनाथ, अंगद सारे विराजमान। इसके पीछे लंका बाजार है, जहाँ पर राम की पूरी सेना विराजमान है। आज भी पूरी सेना विराजमान है। ये लंका का प्रत्यक्ष प्रमाण है। रावण राम का भी भक्त था, इसलिए उसने राम की भी पहले पीछे अपने बनवाई हुई सारी राम की मूर्ति। और यहाँ शंकर जी का भक्त था, यहाँ 24 घंटे शंकर जी के दर्शन करता है, जो आज भी विराजमान है। इसमें सारे देवी देवता विराजमान है। नीचे से ऊपर मंदिर में देखिए पूरा वर्णित है, एक एक मूर्ति का एक एक वर्णन है। ज़्यादा का बस इतना ही बता रहे हैं, वैसे बहुत लंबा इतिहास है। धन्यवाद। आज इस मेले में जो लोग, जिन्होंने पहलवानों ने सहभागिता की, आप उनको भी तो आभार करें। हमारे यहाँ जो बड़ी दूर दूर से, हरियाणा से, बांदा से, हमीरपुर से, काफ़ी दूर दूर से जो पहलवान आए, उनको मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 92 के लिए अनुराग पंडित के साथ मनोज पांडे की खास रिपोर्ट।